नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर पर बनी सहमति के बाद दिल्ली में लगातार हाई लेवल्स मीटिंग जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीएम आवास में आज एक बार फिर से लंबी बैठक चल रही है। तीनों सेना प्रमुख मौजूद है, अजीत डोभाल मौजूद है, राजनाथ सिंह मौजूद है और इस मीटिंग में एस जयशंकर भी मौजूद है। ये मीटिंग फिलहाल खत्म हो गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। पर इस मीटिंग के खत्म होने के बाद पीएम मोदी अलग से अजीत डोभाल के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। आज भारत पाक के डीजीएमओ के बीच में बातचीत होनी थी। 12 बजे का समय तय किया गया था, पर बातचीत में देरी की खबर सामने आ रही है। मतलब अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आज कुछ घंटों के बाद ये बातचीत हो और आज एक बार फिर से डीजीएमओ की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है भारत में। तो एक एक अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, हर एक मीटिंग, हर एक हाई लेवल मीटिंग इस वक्त काफी महत्वपूर्ण है। अभी क्या कुछ चल रहा है पीएम आवास के अंदर? देखिए, जो साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पहले की ही तरह तमाम सेना अध्यक्षों और एनएसए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री के साथ बैठ के कुछ प्लान कर रहे हैं। और साथ ही साथ खबर यह भी आई कि डीजीएमओ की जो बातचीत होनी थी वो टल गया। और तीसरी चीज ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसका मतलब वो जो राजीनामा है कि सीज फायर का, हिंदुस्तान ने इसको कह दिया है कि भाई हमारे लिए ये सारी कोई पाबंदियां नहीं है। हम लोग शुरू से आपकी कार्रवाई का जवाब दे रहे थे, वो कार्रवाई का जवाब देंगे। और ये जो तमाम तरह की बातें हो रही थी कि जो शहबाज शरीफ ने बात किया कि हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, जो ट्रंप ने अपने आप अपने मन से जो एक ट्वीट कर दिया कि हम लोग दोनों सब लोग बातचीत करने को तैयार हैं, तो हिंदुस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। ये सीज फायर जो है, ये जो हम अपने बंदूकों को इसलिए शांत रखे हुए हैं क्योंकि हम भी पहले आपके कार्रवाई का हम जवाब दे रहे थे और इसलिए उनको साफ साफ कहा गया है कि तुम गोली मारोगे तो इधर से गोला चलेगा। तो अब दिक्कत क्या है, जो समझ में आ रही है बात कि भारत फिर से कोई नई स्ट्रेटजी बना रहा है। एक बार तो हमने ठोक दिया, उनके तमाम एयर बेसिस को बर्बाद तबाह कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों का इस वॉर में अपर हैंड है और अब पाकिस्तान को यह समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान अब कोई बातचीत के मूड में नहीं है। एक बात समझने की है कि हम जंग में जीत रहे हैं, हम जीत गए हैं, तो जो शर्त होगी बातचीत की भी, सीज फायर की भी, वो हमारे अपने शर्तों पे होगी। और भारत ने क्या कहा है? भारत ने कह दिया है कि ये सिंधु जल संधि वापस नहीं होगा, उसको हमने रोक दिया है तो रोक दिया है। ट्रेड रोक दिया, बंदरगाह रोक दिया तो रोक दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक दिया तो रोक दिया। अब जो डीजीएमओ से बात होनी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ये बताने के लिए कि अब जरा सा भी कोई हिमाकत मत करना, और अगर आपने गोली चला करके हिंदुस्तान की तरफ आपने आतंकवादियों को भेजने की कोशिश की तो ये दैट विल टेंट अमाउंट्स टू वॉर। ये सारी चीजें कि अब अगर आप आतंकी भी भेजोगे तो फिर हम ठोकना शुरू कर देंगे। और आपके पास जो खबर आ रही, बहुत बड़ी खबर, क्या बताएं, वह कुछ मिलिट्री एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो सिरसा में जो वॉरहेड मिला, जो उन्होंने है, जो फतह 2 400 किलोमीटर की रेंज का एक बहुत, जिसके बारे में बहुत पाकिस्तान में ये कर रहा है, उसके वॉरहेड में पानी भरा हुआ था। इट वॉज लाइक डड। उनको मालूम था कि ये बीच में ही उड़ जाएगा, तो वो पानी भर के भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आर्मी वाले, चाइना वाले मिल के साथ ये पैसे जो दे रहे हैं चाइनीज को, ये सब माल खा रहे हैं मिसाइल के नाम पे।
ये सेना ये तो पाकिस्तान का सुरक्षा नहीं कर बिल्कुल, और सकती। सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस बात को कबूल भी किया जा रहा है कि हाँ भाई, हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सर, जो तैयारी दिख रही है कि पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और आज पहली बार बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और एक एक चीजें गिनाई गई कि क्या क्या किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मतलब ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। देखिए, दोनों मीटिंग में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब हिंदुस्तान के उन गद्दार गैंग के खिलाफ है जो सबूत मांगता है, जो देश के अंदर एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो, हिंदुस्तान इस मोर्चे पर भी हार रहा है, पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान अपर हैंड पर है, और इसलिए मोदी जी ने सीज फायर की घोषणा कर दी। सीज फायर तो मोदी जी ने की नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब मैदान में उतरना पड़ा है कि ये जो फर्जी नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं उसको काउंटर तो करना पड़ेगा, क्योंकि सेना की अपनी सीमा है और सेना के तरफ से जो सबूत दिए जाते हैं उनके लहजे अपने होते हैं, तरीके अपने होते हैं, और वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते, वो सामान्य तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो पार्टियों के अंदर उन सबूतों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसमें नैरेटिव का जवाब तो नैरेटिव से देना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी को भी उतरना पड़ा मैदान में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग ये एक बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लगातार मीटिंग तो कर रहे हैं लेकिन अब तो सीज फायर हो चुका है जो बताया जा रहा है। भारत की तरफ से नहीं कहा गया कि हम न पहले युद्ध की बात कर रहे थे न अभी सीज फायर की बात कर रहे हैं, तुम अगर उधर से अटैक नहीं करोगे तो हम अभी अपने मिसाइल को शांत रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, दागेंगे नहीं, बात यही हो रही थी। लेकिन इस बीच ये भी हुआ कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल करके कहा और बताया कि भाई अभी हम कोई गोला नहीं दागेंगे, कोई सीज फायर का वायलेशन नहीं करेंगे। जो पहले से शिमला समझौता रद्द किया था इसने, अब शिमला समझौता को फिर से लागू कर दिया कि अब हमारे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होगी, भारत की तरफ से कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी थोड़े बहुत वायलेशन हुए और वो ज्यादातर टारगेट किया एलओसी के पास। इसी बीच जो डीजीएमओ की दूसरी बैठक होनी थी और प्रधानमंत्री मोदी अपने सारे उन लोगों के साथ जो देश के लिए युद्ध के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, मतलब आर्मी वाले, फिर डिफेंस मिनिस्टर, फिर फॉरेन मिनिस्टर और एनएसए डोभाल, ये सारे लोगों के साथ मीटिंग करके एक स्ट्रेटजी बनाना चाहते थे कि अगर डीजीएमओ स्तर की बात हो तो केवल आर्मी की बात न हो, आर्मी के स्तर पर यह ना कहा जाए कि हाँ भाई हम नहीं कर रहे हैं तो आप भी मत करो, इतने इतने तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब ये बार बार कहा जाता है कि एलओसी के ऊपर सीज फायर तो लागू है लेकिन सीज फायर का वायलेशन ज्यादातर पाकिस्तान की तरफ से होता है और वो सेलिंग करते हैं, उसके बाद हमारे जवान जवाब देते हैं। तो उससे पहले आर्मी में डीजीएमओ को यह इंस्ट्रक्शन देना जरूरी था कि हमारे लीडरशिप के तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप के तरफ से, सरकार के तरफ से हमें यह खुली छूट मिली है कि इस बार अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो ये लॉक है, टारगेट लॉक है, बस एक बटन दबाने की देर है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। और पिछली बार जो कार्रवाई हम लोगों ने की, जो प्रतिक्रिया में ही कार्रवाई की, उसकी तबाही तुम देख रहे हो। हमारी पहुंच रावलपिंडी तक है, अगर तुम्हारा कमांड तबाह किया जा सकता है तो फिर पूरा बेस तबाह किया जा सकता है। हमारी पहुंच तुम्हारे कराची पोर्ट तक है, अगर उसके कुछ एरिया को तबाह किया जा सकता है तो पूरा पोर्ट तबाह किया जा सकता है, जहां से पाकिस्तान के 60% कार्गो शिप जाते हैं। 60% उसकी इकोनॉमी की रीढ़ टूट जाएगी अगर कराची पोर्ट तबाह हो जाता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि बस एक बटन दबाने की देरी है। कल डीजीएमओ की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें एक शब्द उन्होंने जोड़ा था कि हम टारगेट सेट कर चुके हैं, अगर कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा तो हम अपने टारगेट पर एक्शन लेंगे। मतलब पूरा टारगेट सेट है, पूरी रणनीति बनी हुई है, एक छोटी सी भी गलती पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। बिल्कुल यही बात कही गई थी कि हमने अपने मकसद को हासिल किया, टारगेट को सेट किया है। तो मकसद हमारा क्या था?
आतंकवाद को नष्ट करना, आतंकवादी कैंप को खत्म करना। हमारा अभी तक ये टारगेट नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी को, उसके एयरबेस को, उसके आर्मी बेस को तबाह बर्बाद कर देंगे, उसके किसी गांव पर हम हमला कर देंगे, निर्दोष लोगों को, जो कहा जाता है कि सामान्य लोगों को, गांव के लोगों को मार गिराएंगे। ये हमारा टारगेट अभी नहीं था। हमारा टारगेट था आतंकी कैंप। इसलिए अभी तक हमने अपने टारगेट को हासिल किया है और आगे जो तुमने हरकत की आतंकवादियों का साथ देने के लिए, उसके बाद हमने टारगेट बदल लिए हैं। अब क्या टारगेट है? केवल आतंकवादी कैंप टारगेट नहीं है। ये लॉक किया गया है, वो तुम्हारे आर्मी बेस हैं। जो लॉक है वो तुम्हारे एयर बेस हैं, तुम्हारे पोर्ट हैं। अभी भी हम गांव में तुम्हारे तरह बेवकूफों की तरह, बेहया की तरह किसी भी जगह पर, चंडीगढ़ पर लॉक कर दिया, दिल्ली के किसी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट को लॉक कर दिया, वहां पर टारगेट कर लिया, ये नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारे जितने 40 एयर बेस हैं वो हमारे जद में हैं, वो सब लॉक्ड है, टारगेटेड है। एक बटन दबाया तो अब इस बार एक मिसाइल एक बेस पर नहीं गिरेगी। इस बार ब्रह्मोस तबाही लाएगा तुम्हारे यहां कि 50 साल में भी तुम उन एयरबेस को नहीं बना पाओगे। अभी ही कहा जा रहा है, ये 11 से 14 एयरबेस की जो बात की जा रही है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है कि वहां फिर से ऑपरेशन शुरू करने में, ऑपरेशनल करने में उन एयरबेस को 2 सप्ताह 4 सप्ताह लग सकता है। और ये पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान के पास जो संसाधन है उससे लगता है अगर वो 2 सप्ताह कहता है तो 2 महीने के बराबर है। वो 2 महीने में भी ऑपरेशनल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये पता नहीं है। मतलब इस बार टारगेट सेट है और डीजीएमओ की बैठक टली है इस बात के लिए कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग कर लेंगे, उन लोगों की तरफ से एक निर्देश आ जाएगा कि तुम्हें खुले तौर पर इसके डीजीएमओ को कहना है, तुमने फोन किया, हमने फायरिंग बंद कर दी। क्योंकि तुमने फायरिंग बंद कर दी थी, हम अभी तक जंग का ऐलान नहीं किए हैं। लेकिन अगली बार तुम्हारे किसी कमांड सेंटर से, हमें यह मतलब नहीं है कि तुम जिहादियों के बीच क्या चल रहा है, तुम्हारा मुनीर है, तुम्हारा कमांडेंट है, तुम्हारा जनरल है, ये तुम लोग मिलजुल कर आपस में कितना लड़ते हो। अगर कहीं से भी, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है कि पंजाब राजस्थान में करोगे तभी करेंगे, अगर कश्मीर में भी ऐसी हरकत किए तो आगे पीओ के घुस जाएंगे, गिलगिट बल्टिस्तान घुस जाएंगे और फिर तुम्हारा बलूचिस्तान तो ऐसे ही उबल रहा है। देखिए फिर से आ गया, वो कह रहा है कि भाई भारतीय सेना आए और हम इधर से पश्चिमी सीमा को तैयार किए हुए हम ही घुस के खत्म कर देंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी जो बनी है, इसका मतलब है पाकिस्तान का तबाही प्लान तैयार, बटन दबाए और उसके बाद आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो एक बटन पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा देगा क्योंकि टारगेट सेट है डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई कि बातचीत हो जाए, किसी तरह से इस मुसीबत से निकल जाए। भारत ने मानी, सीज फायर पर सहमति बनी और आज 12 बजे का समय तय किया गया था कि फिर से भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से हॉटलाइन पर बातचीत होगी। लेकिन खबर ये सामने आ रही है कि अभी तक बातचीत नहीं हुई है। कुछ घंटों के लिए ये बातचीत टल गई है, लेकिन आज बातचीत होगी। उसके बाद आगे क्या कुछ रणनीति बनेगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पीएम मोदी से लेकर तमाम, चाहे वो सीडीएस हो, अजीत डोभाल हो, एस जयशंकर हो, राजनाथ सिंह हो, तीनों सेना के प्रमुख ही क्यों ना हो, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और मीटिंग्स पे रणनीति बनाई जा रही है कि आगे किस तरह से पाकिस्तान पर कहर बरपाना है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।